हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज अभी जो है 8.2 चल रहा है। इससे पहले 8.1 का बहुत सारा क्लास हम कर चुके हैं, 8.2 का भी क्लास कर चुके हैं। सब क्लास काफी महत्वपूर्ण है, तो जो नहीं देखे होंगे उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा इस क्लास के खत्म होने के बाद। और आज का क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, काफी वीवीआई होगा, तो आखिर तक बने रहेंगे हमारे साथ, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ बताई जाएगी, समझाई जाएगी, आपको पूरा पूरा समझ में आसानी से आ सके। तो चलिए हम इसमें जो अभी सीख रहे हैं वो मान निकालने वाला क्वेश्चन सीख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग मान किसका मान क्या होता है उसको ही बताए थे, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन आपको हम बता चुके थे। तो आज जो क्लास होगा उसमें हम लोग जो सीखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर क्वेश्चन होगा, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन से सीखने वाले हैं, क्योंकि पहले के क्वेश्चन को हम लोग सीख चुके हैं। तो 4th में क्वेश्चन का आता है क्या उसको देख लेते हैं। sin 30 प्लस टेन 45 cos 60 है ना। अब क्वेश्चन इस तरह से मान निकालना है। sin 30 उसके बाद आपका है प्लस में टेन 45 और माइनस में है cosec 60 डिग्री, और बटा में है, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, और बटा में आपको दिया गया है sec 30 cos 60 है ना। sec 30 प्लस में cos 60 और फिर आपका हो जाएगा प्लस में cot 45। ये आपका वैल्यू दिया गया है ना। sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45। ठीक है, इतना क्लियर है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन है क्लियर, तो आगे रखते हैं इसका मान और निकाल लेते हैं इसका वैल्यू। इसका वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2 प्लस है तो प्लस tan 45 का वैल्यू 1, tan 45 का वैल्यू 1, इसके बटा में कुछ है तो 1 कर सकते हैं, माइनस cosec 60, तो cosec 60 का वैल्यू होता है वो होता है आपका 2/√3। सबका वैल्यू रख दिए। टेन का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, सबके बटा में ऐसे इसके बटा में 1 रख दिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये आपको जो बटा दिख रहा है इसका बटा डाल दीजिए ऐसे करके, थोड़ा सा बड़ा डालिएगा, बराबर उसी के समझ दीजिएगा। sec 30, तो sec 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 2/√3, जो cosec 60 होता है वही sec 30 होता है, प्लस है तो प्लस cos 60, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, जो sin 30 होता है वही cos 60 होता है। पिछले क्लास में हम पूरा आपको बता चुके हैं। प्लस cot 45 का वैल्यू, cot 45 का वैल्यू 1 होता है, इसके बटा में कुछ है तो क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। इतना क्लियर है, दोनों मान रख दिए, सबका मान रख दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये बट्टा के ऊपर वाले अंक जो भी है उसको भिन्न का जोड़ कर देंगे, और बट्टा की जो नीचे है जो भी अंक उसको भी भिन्न का जोड़ कर देंगे, जोड़ घटाव जो भी होगा, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ऊपर चलते हैं। 2, 1 और √3 का जब एलसीएम लेंगे, आपका 2√3 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये बटा के ऊपर वाली की बात कर रहा है, 2, 1 √3 का। अब 2√3 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो √3 यहां लिख लेते हैं, √3 प्लस है तो प्लस, ये आप 1 से डिवाइड किया दोनों आ जाएगा तो आ जाएगा 2√3, अब माइनस √3 से √3 कट जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका मेन बटा है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, मेन बटा आपका ये है, इसलिए यहाँ पे दे दिए बड़ा निशान, बराबर का निशान देंगे। √3 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ भी आपका एलसीएम कितना होगा आपका 2√3 एलसीएम हो जाएगा। नीचे वाली बात करना है, ठीक है, इसके नीचे वाला का भिन्न का जोड़ घटाव करना है, तो एलसीएम लिए, एलसीएम में क्या करते हैं नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 2√3 में आप √3 से डिवाइड कर दिए, कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूना और 4 हो जाएगा, प्लस 2 से भाग गया ये नहीं भाग हो जाएगा, √3 बचा, √3 प्लस ये हो जाएगा आपका 2√3, कितना होगा आपका 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाला से ये वाला आपका क्या होगा कट जाएगा। देखिए 2√3 यहाँ भी, 2√3 यहाँ भी, बटा के ऊपर भी बटा के नीचे भी,
तो आपका जो बच गया वो क्या बच गया, देखिए यहाँ पे √3 और 2√3, कितना हो जाएगा आपका 3√3, एक √3 यहाँ, 2√3 यहाँ, तो कितना होगा आपका 3√3 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है, -4 का 4, देख लीजिए √3 और 2√3 कितना, 3√3 -4 का 4, बटा है तो बटा दे दीजिए। यहाँ देखिएगा √3, एक √3 और यहाँ पे क्या आपका 2√3, तो पहले रूट वाले को लिख लेते हैं, 3√3 यहाँ भी हो जाएगा और ये प्लस में 4 है, देखिए प्लस में 4 है, प्लस में 4, यानी कि देखिए यहाँ रूट वाला पहले था, इसलिए नीचे भी क्या किया, रूट वाले को पहले लिख लिया। क्लियर है, ठीक है, ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, आगे पीछे लिख लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चिन्ह को साथ में लिख लीजिए, दोनों नीचे प्लस है, प्लस में लिख लिया, इतना आपका आंसर होगा नहीं। अब यहां से करना पड़ेगा हमें हर का परिमेयकरण, क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। देखिए करते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण, जो नीचे में होता है उसी को लिखते हैं। तो नीचे में क्या आपका 3√3 -4/3√3 -4, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज करते हैं वो करते हैं चिन्ह, क्या चेंज करते हैं, चिन्ह, यानी कि निशान को बदल देते हैं। यहाँ प्लस है तो क्या कर दिया, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी कर दिए माइनस। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो अब गुना कर लीजिए ऊपर ऊपर को और नीचे नीचे को। तो देखिएगा यहाँ ऊपर में या तो इसका होल स्क्वायर करके गुना कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 3√3 को दोनों से गुना कर लीजिए, फिर 4 को दोनों से गुना कीजिएगा, तभी आपका वही आंसर आएगा। चलिए होल स्क्वायर कर लेते हैं, जो अंक यहाँ वही अंक यहाँ, तो इसको आप लिख सकते हैं √3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बटा देखिए a + b × a - b, जब भी ऐसा हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका हर का परिमेयकरण जैसे लीजिएगा प्लस माइनस वाला, तो a² - b² के फॉर्मेट पे वो 100% चला जाता है। तो यहाँ पे जाएगा आपका a² - b² a² - b² के फॉर्मेट पे। अब जब ऊपर वाला उसको a + b का होल स्क्वायर पे ले जाइए, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², यानी कितना होगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर, अब -2 है, 2 और a का वैल्यू 3√3, अब b का वैल्यू कितना 4 है। कर दें यहाँ पे ऊपर में a - b का होल स्क्वायर यानी कि a² प्लस b² -2, a का वैल्यू 3√3, अब b का वैल्यू कितना आपका 4। उसके बाद यहाँ देखिएगा दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, देखिएगा ध्यान से, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, दोनों आपस में हो जाएगा गुना, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, यहाँ माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16। इतना क्लियर, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चूंकि यहाँ पे मिटा देंगे और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा बस इसी स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ जैसे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ इसको घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको कर देते हैं यहाँ पे साफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हम आपको बता भी रहे हैं, हर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको पूरा खूब अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हो गया आपका साफ। अब देखिए यहाँ से ऊपर में जो आपको दिख रहा है स्क्वायर, वो सबका स्क्वायर कर लीजिए। देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 तिहाई 27 हो जाएगा, प्लस होता प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 तिहाई 6 और 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ 24, अब का आपका √3 है, ठीक है, ये वाला √3, देखिए 2 तिहाई 6 6 चौक 24 √3। अब बटा नीचे में क्या हो जाएगा आपका 27 में से 16 घटा दीजिए तो बच जाएगा आपका 11, कितना हो जाएगा आपका 11 बच जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये दोनों क्या आपका आपस में जोड़ में है, जोड़ दीजिए 6 7 13, ये हो जाएगा आपका 3 1 4 43 माइनस 24 √3 बटा कितना आपका 11, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन है क्या 43 24 में, कुछ कॉमन नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है सबका, सबको आ गया होगा समझ में, ठीक है, बहुत ही आसान है। मान रख देना है, ऊपर में भिन्न का जोड़ घटाव, नीचे भी भिन्न का जोड़ घटाव, जो आएगा यहाँ आया है, हर का परिमेयकरण कर दिए, फॉर्मूला पे ले गए या गुना भी कर सकते हैं, आपका आंसर क्या आ जाएगा बना के सॉल्व करके 43 माइनस 24 √3, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो इसको कर देते हैं क्लीन।
ताकि देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम साफ कर देते हैं। जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे सब लोग जल्दी से लाइक कर देंगे, और जो चैनल पे देरी से आए होंगे आखिर तक बने रहेंगे। सब स्टूडेंट जो पहले आए होंगे, जो आखिरी में आए होंगे, और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको भी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप भी घर बैठे आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है आपका वो इस तरह से है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहा कि आप 5 कॉस स्क्वायर है ना, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर बोला गया आपका क्या, तो फिर आपका है प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और फिर माइनस में है आपका 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसके बटा में भी कुछ दिया गया, चलिए बटा में लिख लेते हैं। इसके बटा में जो बहुत ही सिंपल साधारण सा अंक दिया हुआ नीचे में वो है आपका साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और आपका है प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका बोला गया वैल्यू बताइए, इसका मान निकाल के हमें बताना है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आपका ये आंसर निकल जाएगा। बस आपको यहाँ ध्यान से देखना है और समझना है और सीखना है। चलिए क्या करते हैं, हम सबका मान रख देते हैं, सबका मान रख देते हैं। उससे पहले क्या करते हैं, हम एक बटा खींच दिए, ये वाला बटा। चलिए ऊपर चलिए, ऊपर देखते हैं 5 का 5 गुना, चूंकि यहाँ पे गुना होता, कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 के जो वैल्यू होता वो होता 1/2। कितना होता 1/2 है ना, 1/2। इस पे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, चूंकि मान जो होता है वो cos 60 का होता है। यहाँ क्या निकालना है, cos, यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस, यहाँ का आपका 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 का 4 सेक 30 का जो वैल्यू होता है वो होता 2/√3। क्या होता 2/√3। इस पर क्या जाएगा आपका स्क्वायर, माइनस का लिखा हुआ 10 45, 10 45 का वैल्यू 1, और उस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ एंगल देखिए, एंगल देखिए, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। अगर हम इस 30 को कहा जाए थीटा, तो ये भी कितना होगा आपका थीटा होगा। और यहाँ बनाइएगा अगर एंगल, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ना होता है फॉर्मूला होता है। देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है फॉर्मूला में 1 होता है। कंडीशन है साइन स्क्वायर होना चाहिए, कॉस स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस, और एंगल आपस में एक जैसा होनी चाहिए। बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है। देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 क्या होगा आपका 1 होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका 1। क्लियर है, ये पूरा की जगह पे 1 नहीं, मान रखिए इसका, इसका ये मान रखिए, भिन्न का जोड़ कीजिए, बाद में आखिर में क्या होगा आपका नीचे में आ जाएगा आपका 4/4। कितना हो जाएगा 4/4। इसको सॉल्व करके आएगा 4/4 मतलब कितना 1 होता। तो यहाँ डायरेक्ट पहले ही फॉर्मूला पे हम कर दिए 1। चलिए आप समझिए, तो एक देने का मतलब कि नीचे में कुछ नहीं, ठीक है, नीचे में एक तो छिपा भी रहता है पहले से भी। यहाँ कर लीजिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बटा कितना 3, और माइनस में कितना 1। ये कर दिए। बटा में 1 देने की अब कोई जरूरत नहीं है। गुना कीजिए, देखिए 5 इकाई 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16, क्योंकि ऊपर नीचे कर तो बटा में 3, माइनस 1 बटा में 1। अब कर लीजिए इसका भिन्न का जोड़ घटाव और आ जाएगा आपका आंसर 4 3 1 का जब एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम निकल के आएगा आपका 12। कितना निकल के आएगा 12 होगा। किसका 4 3 1 का एलसीएम। 4 से भाग कीजिए तो 4 तिहाई 12 3 बार में कट जाएगा, ये 4 तिहाई 12 3 बार में कट जाएगा, तो 3 में 5 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। प्लस तो प्लस 3 चौके 12 4 है ना, तो 4 को 16 से गुना कर दीजिए, 16 चौक कितना था आपका 64 हो जाएगा ये। अब माइनस 1 से 12 में भाग कीजिएगा तो 12, तो 12 को ऊपर वाले से गुना करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 12। ठीक है ना। प्लस वाले को जोड़ दीजिए दोनों को,
फिर उसमें से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 4 5 9 6 1 7 माइनस में कितना 12 बटा में कितना 12, 12 से 12 काटिएगा नहीं, घटा दीजिए 7 67 बटा में कितना 12, यही होगा इसका आंसर। तो ये जो निकल का है वो कितना निकल का है आपका, वो निकल का है आपका 67 बटा में 12 निकल के इसका फाइनल आंसर आया। चाहे तो आप यहाँ पे मान यहाँ पे रख सकते हैं, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे हम क्या बहुत ही आसान कर दिया आप सबके लिए, ताकि आपको वो बटा वाला जो झमेला होता है ना समझिए, तो वो आपका नहीं है, बहुत ही आसानी से निकल जाए। सबको गुना कर दिए, दिन का जोड़ घटा दोनों को जोड़ दिया, उसमें से क्या करें 12 को माइनस कर देंगे, कटने वाला तो है नहीं, और आंसर में आपको यही दिखेगा 67 बटा में 12 दिखेगा। चलो ठीक है, इतना ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो रहेगा आपका वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन थे मान निकालने वाले, और भी हम क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ। यहाँ पे भी पूरा कंसेप्ट के साथ पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करा दिए हैं। चलिए तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो इसको करना पड़ेगा, क्या साफ करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसको साफ कर देते हैं यहाँ पे। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे सब लोग जल्दी से लाइक कर देंगे, सब लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर देंगे। जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी घर बैठे बैठे कर सकते हैं बिल्कुल आसानी पूर्वक। चलिए तो ये हो गया आपका साफ, और रहेगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कहता क्या। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया यहाँ पे सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प को चुनना है 4 ऑप्शन में से, और उसका औचित्य भी देना, कारण भी देना। पहला ऑप्शन, पहला ही क्वेश्चन आपका कहता है इस तरह से 2 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस में फिर आपका है 10 स्क्वायर 30 डिग्री है ना, 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसका निकालना है मान। मान निकालने के बाद आपको बताना है कि ए बी सी और डी में से कौन होगा इसका राइट आंसर। क्लियर इतना? तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मान रखने वाले। क्या रखने वाले हैं? मान रखने वाले। देखिएगा ध्यान से कैसे मान रखेंगे। ऊपर जो है 2 10 30 का वैल्यू 1/√3 बटा मान रखिए यहाँ पे, बटा के ऊपर में क्या था 2 10 था 32 डिग्री, 2 का 2 और 10 30 का वैल्यू 1/√3, 1 का 1 प्लस 10 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3। इस पे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। इस पे स्क्वायर कहां से हो जाएगा, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। इतना क्लियर है? तो क्लियर है इतना। तो हम लोग क्या करेंगे आगे, दोनों का देखिए गुना कर लीजिए। 2 को 1/√3 से गुना कीजिएगा, तो 2 को 1 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 और बट्टा बनेगा आपका √3। अब मेन बट्टा आपका ये वाला है, ठीक है। और यहाँ कीजिए देखिए 1 का 1 अब प्लस 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है इतना, दोनों का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये बटा के ऊपर में 2/√3 है। आप देखें यहाँ 2/√3 जैसे है वैसे लिख दीजिए 2/√3। अब बटा में क्या होगा यहाँ पे भिन्न का जोड़, 1 और 1/√3 को जोड़ दीजिए आप, तो एलसीएम कितना होगा, 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो आपको हो जाएगा 3। आप प्लस में कितना होगा आपका 1 हो जाएगा यहाँ। फिर आपका हो जाएगा 2/√3 जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब मेन बटा आपका ये वाला है 3 है, 4 बटा कितना होगा आपका 3। आप देखिएगा यहाँ पे मेन बटा के ऊपर में 2 अंक, नीचे भी 2 अंक। हम कई बार बता चुके हैं कि यहाँ से नंबर जो है ना कैसे हम लोग सेट करेंगे। जो बटा के ऊपर में 2 अंक है उसको वैसे लिख दीजिए, 2 बटा कितना लिखा हुआ √3 लिखा हुआ गुना, यहाँ क्या होगा इसको पलट दीजिए, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, और जो ऊपर यहाँ ऊपर जो है वो नीचे आ जाएगा, चूंकि मेन बटा के जस्ट नीचे है। अब क्या करेंगे, ये इससे ये कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4 कट जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको गुना कीजिएगा इसको, यानी तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 3 दिख रहा है ना आपको 3,
इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुना √3। अब बटा नीचे का आपका √3 गुना 2। क्योंकि देखिए ये 3 जो है ना वो √3 गुना √3 जब कीजिएगा, √3 को जब √3 से गुना कीजिए तो क्या आएगा आपका 3 आएगा। 3 को ऐसा लिख सकते हैं हम बिल्कुल। जैसे 100 रहे 100 को 90 + 10 भी लिख सकते हैं, 100 को 50 + 50 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ने पे। अब ये गुना में है तो √3 से √3 कट जाएगा और आपका जो बचा वो बचा √3/2। ये आया √3/2, यही आपका ऑप्शन में होगा। और ऑप्शन में देखिएगा तो डायरेक्ट आपका √3/2 नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? दिखे तो नहीं दिख रहा। तो ये जो वैल्यू होता है वो होता है आपका sin 60 का। किसका होता है? sin 60 डिग्री, या आपका होता है cos 30 डिग्री। आप देखिए इसी दोनों में से कोई ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा तो आपको पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा sin 60 डिग्री। कितना? sin 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो रहता ही है। तो आंसर कौन होगा आपका? sin 60 डिग्री, चूंकि मान कितना आया? √3/2 आया। इतना कंसेप्ट क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये 2 का आपका पहला क्वेश्चन था, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो सेकंड भी देखेंगे, थर्ड भी देखेंगे और फोर्थ भी देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत ही आसानी पूर्वक आपको समझ में आ जाए। चलिए इसको कर देते हैं साफ। तो कुछ करना है नहीं इस चैप्टर में, जो भी मान पूछा जाएगा बस मान को रख देना है, उसका आपको भिन्न का जोड़ घटाव दिखाई पड़ेगा, भिन्न का जोड़ घटाव कर देना है और आपको क्या होगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका साफ। दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन कहता है वो है कैसा से 1 - 10² 45, 1 - 10² 45 डिग्री। और बट्टा में कुछ बोला गया, बट्टा में आपका नीचे में 1 + में 10²। 1 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यही बोला गया है मान, ठीक है, यही बोला गया मान निकालने के लिए बस तेजी से आप क्या कीजिए, सब का मान रख दीजिए, ठीक है। कि 45 का वैल्यू क्या होगा ऊपर में, नीचे में क्या होगा, दोनों वैल्यू तो एक ही है। तो देखिए 1 का 1 कर देते हैं और -10² 45 का लिखा हुआ 10² 45 है। तो 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 और उस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। नीचे 1 + 10² 45 है तो 10 45 का होता है 1 स्पेस स्क्वायर। उसका देखिए 1 - 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका 1 होगा। यहाँ देखिए 1 प्लस क्या होगा यहाँ पे 1, ठीक है ना। अब देखिए 1 में से 1 माइनस कर दिया 0/, कितना जाएगा 2, मतलब कितना 0, कितना निकल गया 0 निकल गया, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कुछ बात कर लेते हैं कुछ ऑप्शन पे भी। तो पहला ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा वो 1090, कितना दिख रहा है आपको 1090 का मान क्या होता है अपरिभाषित है ना। उसका देखिएगा तो दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, फिर sin 45 1/√2 होता है, फिर 0। आंसर तो क्लियर है, कितना होगा ऑप्शन नंबर डी 0। पूरा क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन भी बस कुछ करना नहीं है, मान रख देना है और जैसा कहेगा कि मेरे साथ किया जाए वैसा हम लोग उसके साथ करेंगे और उसका क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा। चलो देखिए तो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। तो इसमें आपका 5 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है वो आपका 4 क्वेश्चन है इसमें। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें वो क्या कहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं वहां पे है क्या। तो तीसरे में बोला गया आपका, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे sin 2a, क्या आपका sin 2a इक्वल में आपका है वो है 2 sin a, क्या आपका 2 sin a, ठीक है, sin 2a इक्वल में 2 sin a। बोला क्या तब सत्य होगा जब a का मान क्या हो, ये दोनों आपस में बराबर होगा। कब? a का वैल्यू क्या रखेंगे, a का वैल्यू क्या रखेंगे जब दोनों मान क्या होगा सत्य, यानी कि बराबर होगा, सही होगा।
चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले, अगर हम रखते हैं a का वैल्यू 0, कितना रखते हैं, ध्यान रखिएगा 0 रखिएगा अगर a का वैल्यू, तो आपका जो यहाँ पे आ जाएगा वो देखते रहेगा ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो वरना आप कुछ समझ में आने वाला नहीं है। देखिए अगर a का वैल्यू 0 रखिएगा, मान लेते हैं अगर यहाँ पे अगर आप 0 रखिएगा तो ये आपका 0 को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा साइन 0, क्या हो जाएगा साइन 0, कितना पड़ेगा इसको साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0। और यहाँ पे अगर 0 रखिएगा, क्या रखिएगा आप 0, क्या रखिएगा 0 रखिएगा तो 2 साइन 0, तो साइन 0 का मतलब 2 का 2 रहेगा, गुना में साइन 0 का वैल्यू 0, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सेटिस्फाइड हो रहा है, सही हो रहा है। चलिए एक ऑप्शन और आपको रख के दिखलाते हैं। अगर आप यहाँ पे 30 रखते हैं, क्या रखते हैं 30, 30 दुना 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, तो साइन 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2, बाकी नहीं होगा। यहाँ पे अगर 30 रखते हैं तो 2 का 2 गुना ये हो जाएगा साइन 30, मतलब 1/2, आपके कितना हो जाएगा आपका 1, बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि a का मान कितना रखने पर, 0 रखने पर दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो कभी कभी जो है ना आपका ऑप्शन से भी आंसर मिल जाता, लिख सकते हैं यहाँ पे a का मान कितना रखने पर 0 पर दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है इसका राइट आंसर। क्लियर, इतना क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो एक और है क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी देख लेते हैं, वो क्वेश्चन में क्या कहा है निकालने के लिए। चलिए इसको कर देते हैं साफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ फर्क जो है वो है चिन्ह का, किसका, चिन्ह का फर्क है। पहला में था माइनस, यहाँ पे है आपका प्लस, सॉरी पहला में था प्लस, यहाँ पे है आपका माइनस, बाकी सब प्रोसेस आपका एक जैसा होने वाला है। तो चौथा नंबर में क्या बोला गया, तो चौथा में है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा में है 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसी का अगर आप देखिएगा 2 का पहला क्वेश्चन, तो वहां पे यहाँ पे क्या था, प्लस था, क्या था प्लस, पूरा प्रोसेस है वही होगा, प्लस था तो जोड़ दिए, यहाँ माइनस हो तो घटा देंगे। देखिए 2 गुना tan 30 का वैल्यू 1/√3 बटा 1 का 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो हम बताए हैं, पूरा प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा चिन्ह फर्क है, वहां प्लस था यहाँ क्या आपका माइनस। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना कर लीजिए, 2 1 2 √3 बट्टा में नीचे हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एक बार स्टेप बढ़ा देते हैं, तो 1 माइनस हो जाएगा 1/3, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ऊपर जैसे लिख लीजिए 2/√3 और नीचे आपका हो जाएगा एलसीएम, कितना 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 माइनस 1। वहां पे क्या था इससे पहले वाले सवाल में, यहाँ पे प्लस था तो 4 बन गया था, यहाँ क्या बनने वाला है 2 बनने वाला है, बस इतने का फर्क है और आंसर बदल जाएगा। 2/√3 गुना ये 3 चला जाएगा ऊपर, आए 3 में से 1 घट हो जाएगा 2 नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, बच गया आपका 3/√3। वहां पे 2√3 बचा था, यहाँ √3 बचा है। और आपको पता है हर का परिमेयकरण कर दीजिए, या नहीं तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं आप, तो √3 गुना में √3 लिख सकते हैं। √3 गुना में √3 का होता 3 होता, अब एक 3 से 3 कट जाएगा, बच गया कितना आपका √3। वहां पे आंसर साइन आया था साइन 60, यहाँ पे आएगा tan 60 या cot 30, क्या आएगा tan 60 का वैल्यू होता है √3 या होता है cot 30 का। ऑप्शन में अगर देखिएगा अगर आप, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा tan 60, ऑप्शन नंबर सी में, किसमें दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा tan 60 डिग्री। मान आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा। आगे के क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, तो जो क्लास में देरी से आए होंगे पूरा क्लास को कर लीजिएगा फिर से, और जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे जरूर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पर नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लेंगे,
ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप घर बैठे अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।